गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी सात संगत जी दासी की यही अरदास है कि आप जी हमेशा सतगुरु माता की कृपा से खुश और स्वस्थ रहें। सात संगत जी आज की जो नई साखी का विषय है भगत के बस में है भगवान। ये बहुत ही प्यारी साखी है, इसे पूरा जरूर सुने, बड़ी कृपा होगी। और साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो गुरु प्यारी सात संगत जी आइए साखी सुनते हैं। रामलाल हमेशा परमात्मा का सिमरन किया करता। उसके सिमरन में कभी कोई कमी नहीं होती। उठते बैठते जागते सोते उसके अंदर सिर्फ सिमरन ही चलता। रामलाल कितना भी काम में व्यस्त क्यों ना हो, वो काम भी करता और मन ही मन परमात्मा का सिमरन भी किया करता। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला, इसलिए वो एक कमरे में ही पड़ा रहता। जब भी उसे शौच, स्नान या कुछ भी के लिए जाना होता तो वो अपने बेटे को आवाज़ लगाता। रामलाल के 4 बेटे थे और बेटों को आवाज़ लगाने पर कोई ना कोई बेटा आता और रामलाल को कमरे से बाहर ले जाते। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात हो जाती तो आवाज़ लगाने पर भी वो नहीं आते थे। रामलाल इतना बुजुर्ग हो चुका था कि बिस्तर पर से वो उठ नहीं पाता था। बिस्तर पर से उठकर बैठने के लिए भी उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। देर रात में जब भी उसे अपने बेटों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो आवाज़ लगाता था, लेकिन उसके बेटे नहीं आते, जिसके कारण वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण रामलाल को कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही रामलाल ने अपने बेटों को आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ रामलाल को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात रामलाल को शक हुआ कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाता था लेकिन वो नहीं आते, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। मुझे तो अब मेरी आँखों से अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि मेरा कौन सा बेटा आखिर मुझे निवृत्त करवा देता है। जरूर मेरे आवाज़ लगाने पर जो मेरे कमरे में आता है वो मेरा बेटा नहीं होगा। लेकिन इस बार जब मैं आवाज़ लगाऊंगा और वो व्यक्ति आएगा तो मैं उसे पूछूंगा कि तुम कौन हो, जो मेरे आवाज़ लगाने पर भी आ जाते हो। एक रात रामलाल फिर अपने बेटों को आवाज़ लगाता है और रामलाल के पास एक व्यक्ति आता है। रामलाल उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता तू कौन है, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। वो व्यक्ति बोलता है, बाबा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपना बेटा ही मानिए। रामलाल पूछता है कि नहीं तू बता कौन है। तो वो व्यक्ति बोलता है, बाबा मैं वही हूँ जिसे आप रोज याद करते हैं, जिसे आप एक पल भी नहीं भूलते हैं, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। इतने बूढ़े होने के बाद भी आप बिस्तर पर से उठ नहीं सकते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आपने मुझे याद करना नहीं छोड़ा। तो मैं क्या करूं? आपने मुझे इस कदर अपने बस में कर लिया है कि आप आवाज़ लगाते हैं और मैं दौड़े दौड़े आपके पास आ जाता हूं।
रामलाल फिर कहता है, बेटा तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दे तू कौन है। तभी उस अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़की रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। रामलाल रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? परमात्मा बोले, तुमसे कुछ भूल नहीं हुई है। तुम तो मेरे सबसे प्यारे भगत हो जो मुझे हर पल याद करते हो। मैं तो तुमसे बहुत ही खुश हूँ। भगवान को तो बस अपने भगत का प्यार चाहिए होता है। जो तुमने मुझे वो प्यार दिया, हर पल मेरा सिमरन किया, हर पल मुझे याद किया, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। रामलाल ने कहा, प्रभु अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपा करते हैं, हर समय मेरे नाम का सिमरन करते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे प्रारब्ध भी तुम्हारी सच्ची साधना के कारण मैं स्वयं कटवा रहा हूँ। रामलाल कहता है कि प्रभु क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकते? तब परमात्मा कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये जरूर आपके प्रारब्ध काट सकती हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध फिर से भुगतने आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, त्रियु और त्रियुतम। मंद प्रारब्ध परमात्मा का नाम जपने से कट जाते हैं। त्रियु प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके, श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा का नाम जपने से कट जाते हैं। पर त्रियुतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। त्रियुतम प्रारब्ध इतना कठिन होता है कि ये तो सेवा, सिमरन और सत्संग से ही कटते हैं। लेकिन रामलाल तुम चिंता नहीं करो। जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से अपने परमात्मा का सिमरन करते हैं, अपने परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा स्वयं उनके साथ रहकर उनका प्रारब्ध कटवाते हैं और त्रियुता का एहसास भी नहीं होने देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के सिमरन में बहुत ही शक्ति होती है। वो हर प्रारब्ध, हर कठिनाई, हर मुश्किल परिस्थितियों को काट देती है। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा का सिमरन किया जाए तो परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। परमात्मा को तो बस अपने भक्तों का प्यार चाहिए होता है। अगर श्रद्धा और सिमरन के साथ परमात्मा का नाम जपा जाए, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा का हर पल सिमरन किया जाए, परमात्मा को हर पल याद किया जाए, तो परमात्मा भी अपने भक्तों को याद किए बिना नहीं रहते हैं। तभी तो संतों महापुरुषों ने भी कहा है कि भगत के वश में है भगवान। साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।